सही है, तो अब रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं स्टार्ट नाउ। Complete guide to CSS media queries। सही है, मीडिया क्यूरीज कैन मॉडिफाई द अपीयरेंस एंड इवन बिहेवियर। सही है, क्या करता है, मॉडिफाई करता है इसको, अपीयरेंस को, सही है, मौजूदगी को, मतलब जो आपके पास वेबसाइट के अंदर जो बॉक्सेस है, जो आपने एलिमेंट्स बनाए गए हैं, जो HTML के टैग्स बनाए गए हैं, इसकी अपीयरेंस के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है। सही है, इसके बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करता है। और वेबसाइट और ऐप दोनों के ऊपर यही मीडिया क्यूरी चलती है। अगर मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आप जाते हो, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, HTML CSS, या फिर हम जो है अभी मीडिया क्यूरी देख रहे हैं, ये सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच हम पढ़ रहे हैं। और यही चीजें बिगनिंग से लेकर एडवांस तक यही चीजें रहेंगी। ठीक है, इसमें से कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आगे चल के हम कोई चीज अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, यही चीजें मूव ऑन हो रही होंगी, तो इन सब पे ग्रिप अच्छे से रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम जिबरान। तो आगे चलते हैं हम। सही है, और तभी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ऐप बेस। सही है, ऑन अ मैच सेट ऑफ कंडीशंस अबाउट द यूजर्स डिवाइस, ब्राउजर और सिस्टम सेटिंग। सही है, यूजर के डिवाइस के अकॉर्डिंग, ब्राउजर्स के अकॉर्डिंग, या फिर सिस्टम सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। सही है, आगे चलते हैं हम। CSS media queries are a way to get browser by certain characteristic features and user preference, then apply styles or run other code based on those things। नहीं है, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ये कि कह रहे हैं कि आपके पास जो मीडिया क्यूरीज है, ये आपके एक स्पेसिफिक स्क्रीन को टारगेट करती है। सही है, यूजर की प्रेफरेंस, मतलब वो क्या चाहता है, मतलब जस्ट सपोज के यूजर की प्रेफरेंस ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मेरे पास जो है ना, या फिर मोबाइल पे जब कोई वेबसाइट ओपन करे, तो उसके उसके बाद जो है ना, नेवर शो ना हो। ठीक है, इस तरीके की कोई चीज मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बताना पड़ेगा, हमें उसे को ये बताना पड़ेगा कि कौन सी स्क्रीन पे क्या मुझे जो है ना, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए। सही है, तो जैसे कि चलो हम कोई एक एग्जांपल देखते हैं। चलो चलो हम एक काम करते हैं, अपने से एग्जांपल बना लेते हैं। अच्छा, फोल्डर ही ओपन। हम्म, अच्छा, हमने क्या किया है, हमने HTML का एक लिंक बनाया। ठीक है, अभी हम चलते हैं जरा चैट GPT की तरफ, और उससे हम थोड़ा सा काम करवाते हैं। उससे हम क्या करवाते हैं, एक नैव बार जनरेट कराते हैं, नथिंग है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम मीडिया की इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, नैव बार वैसे मैं कई बार बना दिया, तो वो कोड भी पड़ा हुआ है, वो कोड भी मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन चलो, ठीक है, एक नया एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है,
कई बार हमने नैप बार बनाया है, लेकिन चलो हम शायद अभी इसको यूज नहीं करें। क्या मैसेज किया है आपको? रिकॉर्डिंग हो रही है सर? हाँ बिल्कुल हो रही है। वालेकुम अस्सलाम हफीज जान। सही है, तो इसने मुझे HTML का टैग दे दिया और मुझे एक CSS के टैग्स को दे दिया। ठीक है, तो मैं आता हूँ HTML का कोड HTML के अंदर रखता हूँ। ठीक है, और CSS के कोड को CSS के अंदर रखता हूँ। तो सही है, तो हम देखते भी हैं इसको जरा एंड टू एंड कि ये किस तरीके से शॉर्ट कर रहा है, जिस तरीके से वापस शोकेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा इन्होंने जो बनवाया है जरा अगर हम देखें, होम अबाउट हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ गया फिर? क्लास प्रैक्टिस, ओह सॉरी, ये क्लास प्रैक्टिस का कोड चल रही है, मैं क्लास प्रैक्टिस का कोड नहीं चलाना है। कॉपी पार। सही है, तो ये हमारे पास एक नैप बार आ गया। अब इस नैप बार को मैं चाहता हूँ कि ये जो नैप बार है ना, जस्ट सपोज को मुझे पता है कि भाई इसका जो जो वो है ना क्लास है, वो नैप बार कंटेनर है। ठीक है, तो नैप बार कंटेनर को मैं चाहता हूँ किसी एक डिवाइस पे या किसी भी डिवाइस पे, जस्ट सपोज कि मैं जब इसको छोटा करूँ ना, अभी चलो मैं इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, मैं इसको स्क्रीन साइज को छोटा करता हूँ। तो ये नैप बार मुझे कितना बुरा लग रहा है कि ये एक दूसरे से मैच हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग देख सकें इसको, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को चेंज करके और रिस्पॉन्सिव पे ले आता हूँ, और उसके बाद मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आप लोग सही से देख सकें। थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। सही है, तो ये अगर मैं इसको देखो छोटा कर रहा हूँ ना, तो ये कंटेंट जो है वो हमारे पास, अगर मैं मोबाइल स्क्रीन पे आऊँ तो ये देख रहे हो कंटेंट, तो कंटेंट बड़ा ही बुरा सा लग रहा है। माई वेबसाइट होम के अंदर आ गया, और होम जो है वो पता नहीं, मतलब यहाँ से देखो कॉन्टैक्ट गायब हो गया। तो बेसिकली नैप पर हम इस तरीके से मोबाइल पे रखते भी नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज। तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्पेसिफिक स्क्रीन के ऊपर जो है वो हाइड कर देते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बस हम अच्छा आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन करो तो पूछ, मुझे जो है ना कोई वॉइस करके भी बता सकते हो। ठीक है, वैसे तो मेरे कान में वो आता है टिंग टोंग करके। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, तो हम अब स्क्रीन साइज के ऊपर हम काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मीडिया स्क्रीन जो जैसे कि हमने देखे थे हम, यार ये कौन आ रहा है बार बार, समझ भी नहीं है। अच्छा चलो खैर, हमने मीडिया स्क्रीन के लिए देख लिया था। सबसे पहले अगर हम जब भी मीडिया क्यूरी यूज करेंगे, इसको कहते हैं मीडिया क्यूरी। ठीक है, मीडिया क्यूरी जब भी हम इसे यूज करेंगे तो हमें @मीडिया करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओनली का वर्ड किस लिए होता है, अगर आप इसमें आओ तो यहाँ पे आओ। CSS इज द मोस्ट कॉमन प्लेस टू स्पॉट अ मीडिया क्यूरी इन दी वर्ल्ड। ठीक है, they go right in the style sheet in an media rule that wraps element with conditions for when and where। सही है, कब से और कहाँ तक। ठीक है, टू अप्लाई अ सेट ऑफ स्टाइल्स व्हेन अ ब्राउजर मैचेस दोज कंडीशन। ये कब से और कहाँ तक के लिए किसके बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ओनली स्क्रीन का मतलब है सिर्फ इसके सिर्फ इस स्क्रीन पे। ठीक है, एंड एक ऑपरेटर होता है हमारे पास। सही है, मिनिमम डिवाइस विड्थ बता रहे हैं कि जब डिवाइस की विड्थ जो है ना 320 पिक्सल हो। ठीक है, वहां से लेकर के और कहाँ तक, मैक्सिमम डिवाइस विड्थ 480, ये एक मोबाइल स्क्रीन का साइज है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करो भाई, बैकग्राउंड ये कर दो। अच्छा मैं बैकग्राउंड नहीं कर रहा, मैं बेसिकली उसी को, जो हमारा डिव है ना उसी को गायब करेंगे हम। तो मैं आता हूँ जरा, मैंने मीडिया स्क्रीन लिखी, और ये जो डॉट कार्ड था इसकी जगह पे मैं क्या ले लूंगा, हमारे वाला जो हमारा क्लास थी ना, हमारी क्लास थी हमारे कंटेनर की, वो क्लास ले लूंगा, और उसकी मैं बेसिकली बैकग्राउंड नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा डिस्प्ले। ठीक है, नन। ठीक है, तो अब वो मेरे पास शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ अगर देखें आप, अच्छा मैं एक चीज और करता हूँ, यहाँ पे शो हो रहा है। सही है, मैं आता हूँ रिस्पॉन्सिव पे। अब यहाँ पे ना ये देख लो 827, ये देख रहे हो, इसको देखते रहना। जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ, तो मैंने क्या दिया था, मैक्सिमम विड्थ क्या दी थी मैंने, 480। तो 480 पिक्सल जैसे ही होगा ना, ये गायब हो जाएगा। हो गया, 472, 76,
80 पे ये गायब हो गया। सही है। अच्छा, इसकी जगह पे ये तो डिस्प्ले नन हो गया। इसकी जगह पे आप ये भी कंडीशन कर सकते हो कि भाई ये तो गायब हो जाए, लेकिन इसकी जगह पे कुछ और शो होना शुरू हो जाए। ठीक है, वो वैसे नन रहे, लेकिन उसके अलावा वो शो होना शुरू हो जाए। जैसे सपोज कि चलो मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए, div डॉट और नेव बार कंटेनर है हमारे पास, और इसका नाम मैं रखता हूँ शो। ठीक है, बल्कि शो नहीं रखते हम, सिंबल रख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वैसे तो गायब रहेगा, लेकिन उसके अलावा दिखने लगेगा। ठीक है, अभी तो मैं इज इक्वल टू बना देता हूँ। ठीक है, थ्री डॉट्स भी हम बना सकते हैं, जैसे कि मैं ये बना दूं, या फिर कोई और चीज हम बना सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास इमेजेस भी हैं, वो भी लेकर के हम शो करा सकते हैं। अच्छा, अभी तो ये दोनों कंडीशन पे दिख रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ और इस मीडिया के बाहर इसके जो है वो क्लास को कॉल करता हूँ। सही है, इसके क्लास को मैं कॉल करता हूँ और इस क्लास के ऊपर मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ डिस्प्ले नन। ठीक है। अच्छा, अब ये वैसे तो नहीं दिखेगा। अच्छा, एक काम पहले करते हैं, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, पता चला कि वो इस चीज का आइडिया ही ना हो कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये बिल्कुल दिख रहा है, अगर आप देखो, ये देखो, ये दिख रहा है तीन डॉट्स। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वैसे ना दिखे। ठीक है, जब मैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन का साइज छोटा हो तब दिखे, 480 पिक्सल के अंदर ये शो होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको कॉल करूंगा। ठीक है, और मैं कहूंगा डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, नाउ अब ये इस स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसी बड़ी स्क्रीन होगी, देखो मेरा वो नैव रिटर्न मेरे पास आ गया। ठीक है, और जैसी छोटी स्क्रीन होगी तो मेरे पास क्या आ रहा है, वो थ्री डॉट्स। तो ये इसकी जगह पे आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, थ्री डॉट्स होते हैं। अच्छा, इसकी मैं हाइट विड्थ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज कि मैं इसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई विड्थ जो है ना 100% थी, तो इसको जो है वो 50% से भी कम कर देना चाहिए वैसे तो, और 20% कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो विड्थ है ना वो भी हमने कंट्रोल कर ली है। पीछे और कर लेते हैं हम, इसकी विड्थ को हम यहाँ भी रख लेते हैं। इसको अभी, अच्छा, अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, इसके नैव बार को कंट्रोल करेंगे। जो नैव है ना, बेसिकली इसके ऊपर कोई क्लास वगैरह या कोई सीएसएस अप्लाई हुई भी होगी, जहाँ पे ब्लैक कलर हुआ वो देखना पड़ेगा स्पेसिफिक लिंक कौन सा है। तो ब्लैक कलर बैकग्राउंड, हाँ देखा नैव पे हुआ है, तो हमें नैव को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम आएंगे मीडिया स्क्रीन पे। सही है, और हम आएंगे इसके ऊपर, हम आ जाते हैं। मैं बोला भाई नैव, नैव जो है ना विथ हो जाए इसकी 20%। तो नाउ, नाउ इसकी विथ जैसी कम होगी, ठीक है। अच्छा, ये इससे भी कम होनी चाहिए वैसे तो, खैर, लेकिन सिर्फ अभी एक चीज शो कराने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम जैसे ही लिख रहे हैं तो हम जो चाह रहे हैं उसके अंदर हम कर रहे हैं। वापस जैसे ही हम आ रहे हैं, तो ये वापस इसी तरीके से हो रही है, और जैसे ही मीडिया आ रही है तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, अभी के लिए तो खैर ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए मैंने अप्लाई किया है। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं हम। कुछ क्वेश्चन भी आया आई थिंक, मेरे कान में रिंग हुआ है। भारत से मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है। और सर नैब बार 320 पिक्सल हो, मिनिमम विड्थ है, तो इसका क्या काम है? क्या मतलब सर नैब बार 320 पिक्सल हो, मिनिमम विड्थ है? क्या 320 पिक्सल हो, मिनिमम विड्थ है? यार ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करना। सर नैब बार 320 पिक्सल गो, मिनिमम विड्थ है, तो इसका क्या काम है? देखो हमारे पास, चलो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं एक असम्पशन करता हूँ कि जिस तरीके से वेबसाइट के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। कि मैं किसी वेबसाइट पे चलता हूँ। सही है, मैं कहता हूँ ई कॉमर्स, वेबसाइट ऑफ ई कॉमर्स में मैं आता हूँ। सही, तो ये एक वेबसाइट है। अब ये इसका जो है वो नेव बार है। जैसे ही मैं इस पे वो करूंगा ना कि मोबाइल स्क्रीन पे आए, तो ये मेरे पास कैसे शो हो रहा है, चलो मैं वही चीज आपको दिखाता हूँ। सही है, तो मोबाइल स्क्रीन पे जैसे ही मैं आया, तो ये देखो इसकी जगह पे थ्री डॉट्स आ गए। सही है, जो थ्री डॉट्स है ना ये आ गए। सही है, जैसे ही मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ तो वापस वो नेविगार आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इसकी स्क्रीन को छोटी करता हूँ तो वो क्या हो रहा है, तीन डॉट्स आ रहे हैं, नेविगार गायब हो रहा है।
ठीक है, यही काम हम रियल लाइफ पे भी करते हैं। सही है, तो हो सकता है कि आपने ये पूछा है कि इसका क्या काम नैप बार का हमारे पास है। तो नैप बार बेसिकली मोबाइल स्क्रीन पे हम शो नहीं करवाते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसको हम हाइड कर देते हैं, उसके क्लिक के ऊपर एक साइड बार शो करा देते हैं। अभी आप लोगों ने ऑन क्लिक या फिर इवेंट्स पढ़ा नहीं है ना, तो इस वजह से मैंने अभी आप लोगों को ऑन क्लिक नहीं बताया कि ऑन क्लिक के ऊपर किस तरीके से हमारे पास राइट साइड बार आएगा निकल करके, और उसके अंदर जो वो जगह ले लेगा, उसके अंदर सारे नेट बार के लिंक्स उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, खैर क्वेश्चन क्लियर है। या कोई और क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली पूछ लेना अब्दुल्ला, तो मैं दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। सर मिनिमम विज जो आपने, एक मिनट फिर से खोलते हैं इनका चैट। सर मिनिमम विज जो आपने मीडिया क्यूरी में दिया है, तो वो बातें समझ नहीं है। अच्छा, ये मैं दोबारा से समझा देता हूँ। आ जाओ इधर वापस से रिटर्न। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बोला भाई मिनिमम डिवाइस विड्थ। मिनिमम डिवाइस विड्थ मैंने बोला 320 पिक्सल। अब 320 पिक्सल से भी छोटी डिवाइसेस आज के दौर में शायद पॉसिबल है। ठीक है, मुझे मैं वैसे कह सकता था कि भाई मैक्सिमम 420 हो, उसी पे अप्लाई हो जाए। अगर मैं ये कहता हूँ ना कि मैक्सिमम 420 पे अप्लाई हो जाए, मैं मिनिमम अभी के लिए हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो अब 420 पिक्सल पे जैसे ही वो आएगा ना, वैसे ही वो अप्लाई हो जाएगा। मैं दोबारा से दिखाता हूँ। सही है, ये आ गया। ठीक है, अब 420 देखो, 420 जैसे आ जाए, 420 है, 480 आ जाए शायद। 480 है, ठीक है, क्योंकि 480 होता है हमारे पास। तो 480 पे देख रहे हो, ये अप्लाई हो गया। अब जितना छोटा करो यही रहेगा। लेकिन जो लास्ट टाइम था ना, हमने बोला था 320 पिक्सल तक रहे। सही है, उसके नीचे जैसे ही जाए ना, तो वापस कोई ये वाली चीज रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि फिर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखना, 133 पे हम खड़े हुए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो 133 के ऊपर तुम्हारा नेट बार रिटर्न आ गया, हमारी वेबसाइट पूरा लिखा हुआ नजर आ रहा है। वो तो खैर स्क्रीन इतनी छोटी हो गई कि वो नजर नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा और, आई थिंक हमने क्या दिया हुआ है, 320 ना, तो मैं 319 पे आ जाता हूँ। तो ये देखो 319 के ऊपर ये अबाउट होम वापस रिटर्न आ चुका है। ठीक है, तो ये कहाँ तक अप्लाई हुआ था, मिनिमम विथ क्या कहता है कि कितनी छोटी स्क्रीन है। सही है, तो वो मैं बता रहा था मिनिमम विथ के थ्रू। समझ में आया कि मिनिमम विथ हम किसके देते हैं, हम ये बताते हैं कि भाई आपकी डिवाइस की स्क्रीन कितनी छोटी है। ठीक है, अच्छा अगर मिनिमम विथ आप नहीं देते, तो मैक्सिमम विथ क्या होता है कि भाई अगर 420 पिक्सल है या इससे छोटी है। सही है, 420 पिक्सल है या फिर इससे छोटी है, तो वो सब उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्स का मतलब ये नहीं है कि इतनी बड़ी होगी तो अप्लाई होगा, या उसके बाद अप्लाई होगा, बड़े होने के बाद नहीं। यहाँ पे मैक्स का मतलब ये है कि इतनी हो, मतलब मैक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा। जो हम लोग उर्दू में कहते हैं ना कि यार, जस्ट सपोज कि हम कुछ खरीदने जा रहे हो, या कोई चीज हम बाय कर रहे हो, कपड़े वगैरह की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम पैंट शर्ट वगैरह खरीदने गए कपड़े की मार्केट में दुकान पे। मैं बोला यार ज्यादा से ज्यादा जो है ना, वो तुम कितना डिस्काउंट दोगे। वो कहता है भाई 10%, 15%। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं ना, एक वर्ड कहते हैं कि यार कम से कम कितना हो जाएगा, तो वो कहता है भाई जो है ना, 2,000 का हो जाएगा, 3,000 जो है, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहां पे मिनिमम विथ का मतलब क्या होता है कि भाई इससे कम नहीं हो सकता, का मतलब वहां पे मिनिमम विथ है। ठीक है, कि इससे कम जैसे ही हुआ ना, तो वो चीज अप्लाई नहीं होगी। सही है, और मैक्सिमम विथ का मतलब क्या होता है कि भाई इससे कम जैसे ही हुआ ना, तो वो चीज अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब सपोज कि ज्यादा से ज्यादा जो विथ होगी ना, ज्यादा से ज्यादा भी विथ 480 होगी, इससे ज्यादा विथ नहीं हो सकती इस स्क्रीन की। ठीक है, तो इस स्क्रीन की जो हमने जितनी भी सेटिंग लिखी है, वो कब अप्लाई होगा कि ज्यादा से ज्यादा विथ 481 भी होगा, तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं, 481, तो ये देखो अप्लाई नहीं हो रही। और मैं अभी राइट अवे इसको कम करता हूँ, तो ये अप्लाई हो गया दोबारा से। वो जो है ना, वो इज इक्वल टू, मतलब 3 डॉट्स के लिए भी मैंने इज इक्वल टू बना दिया है। बाद में आप 3 डॉट्स ही बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है तुम्हारा क्वेश्चन, या अभी भी इसमें कोई डाउट है तो बताओ, दोबारा से समझा देता हूँ। सही है, तो ये चीज हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करनी होती है। अभी तो मैंने कह दिया एक एग्जाम्पल के लिए कि मीडिया क्यूरी से रिलेटेड आपका ना थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए कि मीडिया क्यूरी क्यों इम्प्लीमेंट करनी होती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डीपली इसके ऊपर आते हैं कि मीडिया क्यूरी जब भी आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको 3 साइजेस की स्क्रीन को हमेशा टारगेट करना होता है। पहली आपकी होती है लैपटॉप की स्क्रीन। ठीक है, दूसरी आपके पास होती है टैबलेट्स की स्क्रीन। थर्ड आपके पास होती है अपना मोबाइल फोन की स्क्रीन।
तो ये अच्छा, इसके अलावा भी डिवाइसेस हैं दुनिया में मौजूद हैं। आजकल जो है वो स्मार्ट वॉचेस का दौर है। आजकल जो है वो प्लाज्मा टीवी, मतलब एक बड़ी स्क्रीन जो होती है प्लाज्मा टीवी, उसके अंदर भी वेबसाइट को यूज कर सकता है। ठीक है, उसका भी दौर है। ठीक है, होम थिएटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उसका भी दौर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट इन स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से दिखे। लेकिन कम से कम रिक्वायरमेंट 3 स्क्रीन की है, जिसमें आपको अपनी वेबसाइट को कंप्लीट स्टाइलिंग करनी होगी। ठीक है, कि ये मेरे पास इस स्क्रीन पे किस तरीके से शो करे। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं हम जरा। अभी हमने एक स्क्रीन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि देखो, मीडिया का मतलब क्या होता है एट रूल। सही है कि आप क्या अप्लाई करने वाले हो, मीडिया थ्योरी अप्लाई करने वाले हो। स्क्रीन का मतलब क्या होता है, मीडिया टाइप। मीन्स किसके ऊपर अप्लाई करने वाले हो। तो हमें मिनिमम विद और मैक्सिमम विद किसके ऊपर चाहिए, किसी बॉक्स के ऊपर नहीं चाहिए, पूरी स्क्रीन के ऊपर चाहिए, डिवाइस की स्क्रीन के ऊपर। सही है, तो ये कहलाता है मीडिया टाइप। टाइप क्या होगी। सही है। अच्छा, उसके बाद आता है मीडिया फीचर, मतलब प्रॉपर्टी, इसको मैं प्रॉपर्टी भी कहता हूँ। ठीक है, कि मिनिमम विथ हो मैक्सिमम विथ हो, कौन सी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है। सही है। उसके बाद ये जो पार्ट है ये कहलाता है वैल्यू, 300 पिक्सल। और एंड एंड कहलाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों ट्रू हो। सही है, 320 पिक्सल मिनिमम हो और मैक्सिमम 768 हो। इसके बीच में कुछ हो जब भी ठीक है, वरना अगर अदरवाइज इसके बीच से कुछ भी हटता है, मतलब 300 आप जो है ना 19 कर दो, या फिर मैक्सिमम बीच में 769 कर दो। सही है। अच्छा, मेरी इतनी उर्दू की जो है ना वो सही नहीं है, 59 कहते हैं या 79 कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो 7, आई थिंक हम लोग कह लो 69 पिक्सल। ठीक है, 769 पिक्सल कर लो। सही है, तो कोई भी चीज अप्लाई होगी तो ये दोनों के लिए उस वक्त जो है वो लाजमी होगा। इसी को हम कहते हैं एंड एंड ऑपरेटर, कि राइट और लेफ्ट दोनों ट्रू होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा दफर इन। अच्छा, इसी चीज को मैंने थोड़ा सा बताया आपके पास कि पहली चीज होती है मीडिया टाइप, जहाँ पे हम लिखते हैं स्क्रीन। मीडिया फीचर का मतलब होता है जहाँ पे हम लिखते हैं मैक्सिमम वेट, मिनिमम वेट, वट जो भी आप देना चाहते हो, जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो, डेट्स कॉल्ड मीडिया फीचर। सही है, आगे चलते हैं हम। मीडिया टाइप्स के ऊपर आ गए हैं। मीडिया टाइप्स डिफरेंट टाइप की होती हैं कभी कभार। अच्छा, मैं वैसे बेसिकली आपको ये कहूंगा कि हमेशा जब भी आप अप्लाई करें ना, तो आप जो है ना वो एंड एंड ऑपरेटर के साथ उसकी लोएस्ट लिमिट और उसकी जो है ना वो ग्रेटेस्ट लिमिट, दोनों को टारगेट करें। ठीक है, मतलब मैक्सिमम विथ कितना हो, मिनिमम विथ कितना हो, ये दोनों को टारगेट करें। हाँ, जब आपको मोबाइल की स्क्रीन के लिए काम करना है, तो जस्ट सपोज अभी के लिए मैं ये सपोज कर सकता हूँ कि मोबाइल की स्क्रीन से छोटी स्क्रीन कोई सी नहीं है। तो आप वहां पे सिर्फ मैक्सिमम दे दो, तो मिनिमम देने की जरूरत नहीं है। मतलब 480 से नीचे जितनी होगी ना, सब उसी के अंदर आ जाए। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने कुछ आपको दिखाया है कि भाई मिनिमम विथ जो है वो हम ईएम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एज यू नो डेट ईएम इज अ क्या कहते हैं हमारे पास एक यूनिट है। ठीक है, जिसके थ्रू हम मैक्सिमम विद मिनिमम टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये एम्फेसिस जिसे हम कहते हैं। सही है, तो ये भी एक यूनिट है जिसकी साइज जो है वो एम साइज लेटर होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। इसके ऊपर कंडीशनल भी आप कर सकते हो। कंडीशनल किसे कहते हैं, कि ये जो देख रहे हो ना, लो लेस देन का साइन, मैं तो वैसे इसको कहता हूँ यार, क्रोकोडाइल का जो है ना वो मुंह खुला हुआ है। ठीक है, मतलब मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो खैर, इसको आप कुछ भी कह सकते हो। लेस देन के जो साइन आप देख रहे हो ना, तो ये कहलाता है कि भाई 30 EM से छोटा हो। ठीक है, लेस देन मतलब छोटा हो, जिस साइड ये क्लोज होता है ना इसका फेस, वो कहलाता है छोटा हो। और जहां पे ये बड़ा हो, मतलब खुलता है ना, ये जिस तरीके से देख रहे हो ये किस तरीके से ओपन हुआ हुआ फेस, तो ये तो बड़ा हो। तो विथ किससे बड़ा हो भाई, विथ बड़ा हो 80 EM से। अच्छा, ये मैं कंप्लीट कंडीशन आपको समझाता हूँ। या तो फिर बराबर हो। ठीक है, इज इक्वल टू मतलब होता है बराबर। इसको कहते हैं हम लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है कि फिर 30 EM से छोटा हो, या तो फिर बराबर हो किसके, विथ के। अच्छा, विथ कोई वेरिएबल है, अभी विथ यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अच्छा, विथ क्या हो फिर उसके अलावा, विथ उसके अलावा। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी ये बता रहे हैं कि विथ क्या हो भाई, छोटा हो, किससे छोटा हो, 80 EM से छोटा हो। सही है, और या तो फिर बराबर हो। तो मतलब विथ की जो वैल्यू होगी ना, वो होगी 79 से लेकर के 31 तक।
ठीक है, ये कंडीशन समझ में आई। 31 क्यों कहा मैंने, क्योंकि 30 से बड़ा हो क्या चीज, विथ। सही है, क्योंकि एक ये नाम है, विथ नाम है, स्क्रीन का नाम है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है। सही है, तो विथ क्या हो भाई, 30 से बड़ा हो और 80 से छोटा हो, तो बता 79। समझ आई बात, किस तरीके से हमने यहाँ पे विथ को कंट्रोल किया, विथ को हमने कितना कंडीशनल बनाया। ठीक है, अच्छा ये कह तो सकते हो या फिर किसी के माइंड में ये आ सकता है कि भाई इतना मुश्किल करने की क्या जरूरत थी, मैक्सिमम विथ और मिनिमम विथ लिख देते। ठीक है, एंड एन ऑपरेटर लगा देते। तो बेसिकली मसला कोई नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझाने का मकसद ये है कि भाई ये इज इक्वल टू और लेस देन का भी साइन अगर कहीं पे देखो तो इसको देख करके घबराना नहीं कि भाई ये क्या आ गया, ये एरो का साइन कहाँ से आ गया, तीर कहाँ जा रहा है। ठीक है, बेसिकली आपको पता होगा कि कंडीशन का मतलब क्या है। सही है, तो क्योंकि कुछ कोड बेस तो आपके पुराने हैं ना, तो वो कोड बेस के ऊपर कभी भी काम करो तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। सही है, तो यहाँ पे भी वही स्क्रीन की बात हो रही है, नथिंग है। बेसिकली आपको एक ऑपरेटर के बारे में बताया गया है जिसका नाम है लेस देन इज इक्वल टू। क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडिया क्यूरी, और इसी के साथ हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ना तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि हैंड टू हैंड पूछ लेना। ये मत सोचना कि वीडियो देखेंगे तो पूछेंगे, आप हैंड टू हैंड पूछ लो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम। नेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, देखो फिर से एक और आपको जो है ना वो कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल चीज बता रहे हैं। नेस्टिंग कहते हैं कि किसी जैसे सपोज कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी कोई प्रॉपर्टी है। मतलब आपने ये कहा कि भाई आपकी स्क्रीन जो है ना वो 40 पिक्सल हो। ठीक है, विड्थ उसकी कितनी हो, 40 पिक्सल बहुत कम हो जाएगा, 400 पिक्सल हो। ठीक है, तो 400 पिक्सल के बाद आपने कहा कि भाई 400 तो हो, लेकिन 400 के अंदर में क्या है, 300 पे इतना अप्लाई हो जाए और 200 पे इतना अप्लाई हो जाए। उसके अंदर भी आपने कुछ और टारगेट किया हुआ है कि भाई वो जो है ना कुछ कलर वलर चेंज हो जाए या कुछ भी बटा हुआ है। सही है, तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने नेस्टेड को करके दिखाया हुआ है। एक इन्होंने पेरेंट आपकी प्रॉपर्टी लगाई है, उसके बाद एक चाइल्ड प्रॉपर्टी लगाई है, दीज आर कॉल्ड दी नेस्टेड। ठीक है, पेरेंट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई मिनिमम विथ 20 हो, नॉट ऑल। नॉट ऑल का मतलब है सब में नहीं। सही है, एंड मिनिमम हाइट जो है वो 40 हो। सही है, तो 20 मिनिमम हो और मिनिमम हाइट जो है वो 40 हो, लेकिन सबके साथ नहीं है। सही है, अच्छा उसके साथ इन्होंने क्या अप्लाई किया है, मीडिया नॉट ऑल की प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, सब पे ये भी अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ पॉइंटर के ऊपर अप्लाई होगा, नन। सही है, इसी के साथ और भी कुछ प्रॉपर्टीज हो तो वो भी आप दे सकते हो। मीडिया स्क्रीन इन्होंने एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि मिनिमम विथ 50 हो एंड ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो। मतलब स्क्रीन का जो साइज है, जो उसको दिखाने का तरीका होता है डिस्प्ले करने का, वो हमारे पास बेसिकली क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट से हटा करके हम उसको किसमें कर दें, लैंडस्केप कर दें। ठीक है, हाँ हफीज जान रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, देख लेता हूँ मैं। हाँ हाँ स्टार्ट। सही है, तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स चीजें जो है ना इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। सही है, ये मैं आपको रियलिटी बता दूं, मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी यूज किया है। सही है, तो जब मैंने यूज नहीं किया तो शायद आप लोग कभी तो स्टार्टिंग में तो वैसे ही नहीं यूज करोगे, लेकिन आगे चल के भी कितना यूज करते हो आई डू नॉट नो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंट्रोलिंग बता रहे हैं कि आप अपने ब्राउजर को खुद भी कंट्रोल कर सकते हो डिस्प्ले स्क्रीन साइज वगैरह के थ्रू। ये भी आपके लिए आई थिंक इतना नीडेबल नहीं है, इसको भी हम जरा भी छोड़ते हैं, हम थोड़ा आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर। अब आते हैं हम जरा रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल हमारी, हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट स्क्रीन के लिए डेटा क्लासेस। अच्छा यार, एक तो ये बीच बीच में जो है ना वो कोई ऐसा ऑप्शन होता है ना कि ये चीजें तंग नहीं करती तो बड़ा सुकून रहता है। खैर चलो, ये चलेगा। लो भाई, कोई और भी आ गए। सही है, तो हमने अभी किसके लिए टारगेट कर लिया है, मैं यहाँ पे एक कमेंट भी डालता हुआ चलता हूँ, मैं कहता हूँ कि दीज प्रॉपर्टी
इज फॉर मोबाइल स्क्रीन। ठीक है, अब ये मोबाइल स्क्रीन के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं किसके ऊपर आते हैं, हम आते हैं मीडिया लिखते हैं हम। सही है, मीडिया स्क्रीन ले लेते हैं हम, ओनली स्क्रीन के साथ हम अप्लाई करते हैं। सही है, ओनली स्क्रीन के साथ अप्लाई करते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर के साथ हम अप्लाई करते हैं मैक्सिमम विद और मिनिमम विद, दोनों अप्लाई करेंगे हम। अच्छा कोई आया है, पहले उसको जरा हम देख लें कौन आया है। सही है, तो एंड ऑपरेटर में सबसे पहले अब मुझे असल में किसके लिए चाहिए मैं भूल गया हूँ, और क्या कहते हैं यार, टैबलेट्स के लिए। ठीक है, तो टैबलेट्स का क्या साइज होता है, 700 समथिंग होता है, आई थिंक ये 780 या 759 होता है। सही है, तो कोई मसला नहीं है, ये सब भी रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन से तो वैसे ही मुझे बड़ा जो है ना वो गुस्सा आता है। तो टैबलेट्स स्क्रीन साइजेस यहाँ लिखोगे ना, तो ये यहाँ पे आपको बता देगा। अच्छा यहाँ पे नहीं बताया, इन सी एस एस लिख दो यार, बहुत अच्छे से बता देगा। 768, हाँ समथिंग ऐसे ही याद तो आ रहा था मुझे, लेकिन कंफर्म बिल्कुल याद नहीं आ रहा सही से। तो मैक्सिमम विथ क्या होगी इसकी, मैक्सिमम विथ होगी बेसिकली हमारे पास MAX मैक्सिमम डिवाइस विथ ही ले लेते हैं हम, ये 2024 के अकॉर्डिंग अपडेटेड है। अगर किसी ने वैसे सिर्फ मैक्सिमम विथ भी लिखा है तो उस पर कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों ओपन की हुई है, तो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगी। ठीक है, मैक्सिमम विथ हो गया, मैक्सिमम डिवाइस विथ हो गया। क्या है वैल्यू, वैल्यू होगी इसकी 768 थी ना, 768 पिक्सल। ठीक है, अच्छा इसी के साथ हम बताएंगे कि भाई मिनिमम कितनी है, तो मिनिमम विथ भी हम बताएंगे इसकी। अच्छा ओनली की स्पेलिंग गलत हो गई, जिसपे जो एरर शो कर रहा है तो उसको भी हम सही कर लेते हैं। आज थोड़ी सी टाइपिंग में मसला इसलिए हो रहा है कि आज मैं बैठा हुआ हूँ थोड़ा सा आउटसाइड, क्योंकि बहुत गर्मी होती है मुझे जो है ना, मैंने बोला चलो यार थोड़ा खुली हवा पे बैठते हैं, सुबह से तो एसी में बैठे हैं, तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही थी, तो चलो इससे दूर रहते हैं। चलो खैर, 768 हो गया, 768 मैक्सिमम विथ हो गई। तो ये मिनिमम विथ मैंने क्या कहा है, अभी कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, तो मिनिमम विथ मैं बता देता हूँ, 480 था ना, तो 480 के बाद किस पे अप्लाई होगा, 481 पे अप्लाई होगा। सही है, क्योंकि 481 मैंने किसके लिए, 480 किसके लिए दिया, मैंने मैक्सिमम विथ, जो मैक्सिमम विथ होता है ना उससे एक ऊपर मिनिमम विथ होता है नेक्स्ट डिवाइस का। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, लाजमी सी बात है। आपको भी ये चीज का आइडिया होगा कि कभी भी आपके साथ वरना तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा, जो बाद में मिलेगी ना प्रॉपर्टी वो अप्लाई हो जाएगी, जो पहले मिलेगी वो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इतना तो सीएसएस के बारे में आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। अच्छा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ अभी के लिए, मैं एक काम करता हूँ, नेव बार कंटेनर पे आता हूँ। देखिए नेव बार कंटेनर को कॉल करता हूँ और इसके ऊपर मैं कहूंगा सिर्फ बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ एक्वा। ठीक है, सही है, तो ये वही 480 है। देखो एक्वा हो गया इसका कलर, और जैसे ये वापस 800, आई थिंक 768 था ना, 68, हाँ देखो 62 70, 68 70, देख रहे हो वापस आ रहा है ये कलर। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग बिल्कुल सही हो रहा है, मतलब जो प्रॉपर्टी अब मैं इसके अंदर लिखूंगा ना वो सब किसके लिए हो जाएगी, टैबलेट्स के लिए हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं जरा टैबलेट्स की स्क्रीन के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पे बस टैबलेट्स होंगे कहीं ना कहीं, गैलेक्सी आईपैड, आईपैड है ना, हाँ टैबलेट्स भी होंगी गैलेक्सी, आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा, आईपैड। नहीं यहाँ पे आई थिंक टैबलेट्स वाला, आई थिंक अभी हमारे पास स्क्रीन ओपन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आईपैड के लिए मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो आईपैड भी सेम साइज होता है, तो आईपैड बेसिकली 1075 तक है, मैंने यहाँ पे क्या दी हुई है मैक्सिमम विथ 768। अगर यही चीज मैं 1075 दे दूँ तो आईपैड के लिए ये स्क्रीन अप्लाई हो जाएगी।
अच्छा, इसके ऊपर मैं कुछ भी गिरा सकता हूँ। मैं जरा एक काम और करता हूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा करता हूँ ताकि ये अच्छे से नजर आए। सही है। इसी तरीके से हम कंट्रोल करेंगे ना, ईच एंड एवरी हम जो है ना वो देंगे, प्रॉपर्टीज देंगे, तो वो क्या होगा, इम्प्लीमेंट होता जाएगा। सही है, तो ये कितने पे अप्लाई हुआ, 768। जैसे छोटा करता हूँ मैं तो देखना इसका जो फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा। सही है। फॉन्ट साइज आई थिंक 20 पिक्सल मैंने कहा है कि कंटेनर को, तो नैव बार कंटेनर बेसिकली एल आई और ए, 20 पिक्सल थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। देखते हैं कि अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो हमें इसको बेसिकली अप्लाई किसके ऊपर करना पड़ेगा, नैव बार के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एल आई है, उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा यही प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलो हम कर लेते हैं। एल आई मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। वैसे ये तरीका सही नहीं है कि एल आई में डायरेक्ट लिख दूँ, उसका रीजन क्या है कि वो सारी एल आई मतलब इस स्क्रीन पे जितनी एल आई होगी ना सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो मैं ये चाहता नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन अभी के लिए खैर हमारे पास एक ही एल आई है, तो अभी कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं कह देता हूँ कि भाई एल आई के ऊपर अप्लाई हो जाए। अच्छा, एल आई के अंदर भी कुछ है क्या, अच्छा एंकर टैग है, सॉरी। तो एल आई के अंदर जो एंकर टैग है ना, इसके अंदर अप्लाई हो जाए। इसके फॉन्ट साइज को हम छोटा कर लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या फॉन्ट साइज भी हमारा छोटा हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो फॉन्ट साइज है हमारा 24 पिक्सल पे हुआ है सेट। तो हम इसको अभी छोटा करते हैं, हमने छोटा तो कर दिया है 20 पिक्सल। और चलो हम टैग के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। नहीं, ये टारगेट नहीं हो रहा, तो कोई मसला नहीं है, हम क्लास दे देते हैं। ठीक है, हम क्लास दे देंगे ताकि क्लास के थ्रू ही अप्लाई हो जाए, यूनिक आइडेंटिफायर। सही है, तो मैं कह देता हूँ टेक्स्ट की क्लास में दे देता हूँ। सही है, और यही टेक्स्ट की क्लास मैं अप्लाई कर देता हूँ सबके ऊपर। और जो यहाँ पे मैं नेट बार पे अप्लाई हुआ था इसकी जगह मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाए फॉन्ट साइज। अच्छा, फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, जरा हम इसको देखते हैं कि हमने स्पेलिंग में तो कोई गड़बड़ नहीं की है। अच्छा, मैं जरा कुछ और भी अप्लाई करके देखता हूँ, कलर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, COL। ठीक है, तो कलर हम अप्लाई कर लेते हैं येलो, या रेड कर लेते हैं। लेट्स सी। अच्छा, तो ये सेव हो रहा है हमारे पास। हम स्क्रीन पे सही करे हुए 768 पे हम करे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन टेक्स्ट कलर हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, नैव बार कंटेनर के अंदर नैव बार लिंक्स। जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एल आई के ऊपर अप्लाई होगा, तो इसको टेक्स्ट के ऊपर ये जा ही नहीं रहा है। तो लेट्स सी दिस। नो, फॉन्ट साइज इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। चलो खैर, अप्लाई तो करना है हमें, कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है नैवबार कंटेनर। ठीक है, तो नैवबार कंटेनर पे हम चलते हैं। ठीक है, नैवबार कंटेनर के बाद क्या है हमारे पास, नैवबार कंटेनर के बाद है हमारे पास लोगो। अच्छा, मैं देख रहा किसको लोगो, अच्छा ठीक है, लोगो। लोगो के ऊपर नहीं अप्लाई करना, नेव लिंक्स। नेव लिंक्स के बाद है एल आई, एल आई के अंदर टेक्स्ट। ठीक है, तो नेव लिंक्स पे भी अप्लाई नहीं करना, एल आई, नेव लिंक्स, एल आई एंड टेक्स्ट, एल आई डॉट टेक्स्ट, इसके ऊपर अप्लाई करना है। लेट्स सी। तो ये अप्लाई बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो कभी कदार ये होता है ऐसा कि हमारे पास जो है ना वो क्लासेस सही कॉल नहीं हो पाती, तो इससे कोई इश्यू नहीं है, वो कॉल तो खैर हमें करनी है। हमें पता है कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, तो वो सिलेक्टर्स हम अप्लाई करके रहेंगे। ठीक है, तो खैर, अच्छा जिब्रान क्या कह रहे हो यार, 780 पिक्सल, क्या 780 पिक्सल, सॉरी मैंने अभी देखा है मैसेज, मैं समझा नहीं इसका मतलब, मैं मुझे समझा देना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा हाइट वगैरह, इसकी विड्थ वगैरह हमने कम कर दी। ठीक है, सही है। सर पहले आपने पूछा था, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, ये तो सही है ना, ये 10 पिक्सल तो समझ में आ गया ना। हाँ, 780 पिक्सल, मैं यही सोच रहा था कि 780 पिक्सल क्यों बता रहे हो तुम यार, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मीडिया स्क्रीन किस तरीके से हम टारगेट कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं, अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरा पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और डिस्प्ले फ्लैक्स, मतलब फ्लैक्स। सही है।
अब्दुल सलाम ये सब कुछ दिखा देंगे तो फिर तुम लोग क्या करोगे? मैं ये बिल्कुल हम कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन वही है कि पूरी क्लास हमें करनी पड़ेगी। उस क्लास के अंदर ही हम पूरे नैप बार बनाएंगे, नैप बार के ऊपर हम उसको हाइड कर रहे होंगे, फिर बॉक्सेस बना रहे होंगे, उस बॉक्सेस को हम शो आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मतलब पूरी की पूरी सीएसएस लिखनी पड़ेगी ना बैठ करके। तो खैर यही चीजें हम असाइनमेंट के लिए दे देते हैं ताकि आप लोग करो, और कहीं अगर फंसो तो वो पूछ लो। ठीक है, कहीं आए ना तो आप क्लास में डिस्कस कर लो स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से। फिर भी नहीं आता तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक अगर कोई चीज हो ना तो वो बताने में मजा आता है। अब पूरी पूरी चीज ही अगर लेकर के हम बैठ जाएं, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने पूरी क्लास करवाई है एक वेबसाइट का व्यू क्रिएट करने के लिए, तो ये मतलब यार अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, गुड प्रैक्टिस नहीं है। सही है ना? तो गुड प्रैक्टिस करो, काइंडली कोशिश करो अपने एंड पे। कहीं अगर फंसते हो तो फिर वो पूछ लेना। ठीक है। अब वो लास्ट क्लास में किसी ने बोल दिया था मुझे शुरू में ही क्लास में, कहता वो वेबसाइट बिल्कुल समझ नहीं आते बनाए कैसे, तो फिर वो मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब देखो ना, उस दिन मैं कुछ और पढ़ा नहीं सका। ठीक है, तो हम कर तो सकते हैं लेकिन वही है कि फिर कुछ और नहीं पढ़ सकेंगे। सही है अब्दुल सलाम, तो ये एक इशू होता है। तो क्लासेस हमें ये भी देखनी है ना भाई। सैलानी का मैं बताऊं तो सैलानी का एक मसला ये है कि भाई जो है वो हम पेड होते हैं। ठीक है, सैलानी हमें पे करती है, तो घंटे के चार्जेस होते हैं। वो इस हिसाब से हम नहीं चला सकते कि भाई वो कोर्स जो है ना 2 साल बाद खत्म हो रहा हो, ये नहीं कर सकते हम। समझ आ रही बात? सही से अलाइन नहीं, देखो जो चीज सही से अलाइन नहीं हुई ना वो मुझे दिखाओ। वो चीज मुझसे पूछे तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी देख करके बता दूंगा कि तुमने गलती क्या की है। सही है, तो जहाँ पे फंसो ना, यही मैं कहता हूँ कि जहाँ फंसो ना वो मुझे दिखाओ। हम इसके लिए कोई सेशन रख सकते हैं कि तुम लोगों की स्क्रीन, जैसे लास्ट टाइम तुम लोगों को मसला था क्यूरीज थी, तो मैंने स्क्रीन शेयर करवा करवा के जो है वो सबके मसले को रिजॉल्व किया। तो ये हम कोई सेशन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आता है। लेकिन अब पूरी ही वेबसाइट अगर हम बैठ जाए बनाने के लिए, तो एक दिन की क्लास जो 2 घंटे की, वो पेपर तो 3-4 घंटे की बन जाएगी। सही है, तो खैर चलो आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली मैं इसलिए भी थोड़ा सा बातें कर रहा था कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मैंने जैसे कि अनाउंस भी किया था कि मीडिया की से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, अभी तक के लिए यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कि सर ये चीज क्यों हो गया, जब अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब वट एवर, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे दिमाग का क्वेश्चन, तो मैं नहीं बता सकता। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, तो फिर मैं उस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। 2 मिनट में दे रहा हूँ, प्लीज काइंडली जल्दी से देख लो। और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट, आई थिंक फ्लैक्स बॉक्स। सही है, चलो आगे चलते हैं। टिल नाउ क्लियर है। वाह यार अब्दुल्ला मान, तुमने मिला जुला के इंग्लिश बोली है। टिल नाउ क्लियर है। टिल नाउ क्लियर तक तो इंग्लिश थी, है जो है वो उर्दू है। अच्छा चलो आगे चलते हैं हम। अ कंप्लीट गाइड टू फ्लेक्स बॉक्स। सही, अच्छा मैंने इसके लिए भी एक आर्टिकल दिया था, इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है। इसने कोई जो है ना समझो कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिखी है, प्रैक्टिकल से आपको ज्यादा समझा है, और हर चीज के बारे में दो दो चार चार लाइनें लिखी है। इनफ होता है, इतना इंसान पढ़ भी लेता है जैसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट जब आ जाता है ना तो वो फिर दिल भी नहीं करता पढ़ने का, तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। सही है, तो ये मैं लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को। अच्छा, अब आ जाओ तो फ्लैग बॉक्स पे, ये भी अपडेटेड है 1 मई 2024 के अकॉर्डिंग। मतलब लास्ट तकरीबन 3 महीने पहले इसने अपडेट किए, जो जो अपडेटेड चीजें थी वो इसमें इसने इंक्लूड कर दिया है। सही है, और कंप्रिहेंसिव गाइड टू सी द फ्लैग बॉक्स लेआउट। लेआउट बेसिकली किसे कहते हैं? व्यू को कहते हैं। सही है, अलाइनमेंट को कहते हैं कि किस चीज को कैसे रखा जाए। ठीक है, दिस complete guide explains everything about Flexbox, focusing on all different possible properties for the parent element, the Flex container, and the child element, the Flex item. It also include history, demos, patterns, and a browser support chart. ठीक है, इसके अंदर ये 3-4 चीजें एक्स्ट्रा और ऐड की गई हैं। तो ये तो फ्लैक्स बॉक्स शुरू में ही आपको इन्होंने इतना बता दिया कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है। फ्लैक्स बॉक्स के अंदर दो चीजें होती है, एक पेरेंट होता है और एक जो है उसका चाइल्ड होता है। कुछ प्रॉपर्टीज हम पेरेंट पे लगा रहे होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम जो है वो चाइल्ड पे लगा रहे होते हैं। चाइल्ड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, पेरेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सही है, तो हम चलते हैं जरा बैकग्राउंड की तरफ कि फ्लैक्स बॉक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम पढ़ लें कि फ्लैक्स बॉक्स कब आई,
तो फ्लैक्स बॉक्स बेसिकली 2017 में आई अक्टूबर में। सही है। और सीएसएस के अंदर ये जो है वो एक अपडेट आई थी। इससे पहले भी हमारे पास ग्रिड हुआ करती थी। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स से पहले क्या हुआ करती थी, ग्रिड हुआ करती थी। ठीक है, तो ग्रिड भी एक ऐसे तक चली है, ग्रिड के थ्रू भी लोग लेआउट सेट करते थे। लेकिन फ्लैक्स बॉक्स जब से आई है तो ग्रिड आई थिंक इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही। सही है, लोगों ने इसको फरामोश कर दिया। अच्छा खैर, आगे चलते हैं हम। बेसिक टर्मिनोलॉजी, अच्छा इसके अंदर और कोई ऐसी चीज थी नहीं पढ़ने वाली, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। हाँ, इसके अंदर पढ़ने वाला मटेरियल अच्छा खासा है, तो वो हम देख लेते हैं। सिंस ब्लैक बॉक्स इज अ होल मॉड्यूल एंड नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक पूरा मॉड्यूल है, एक कोई प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग इट्स होल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। सम ऑफ देम आर मीन टू बी सेट ऑन द कंटेनर। ठीक है, कुछ क्या होती है, कंटेनर मतलब पेरेंट एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होती है, नोन एज फ्लेक्स कंटेनर। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्स कंटेनर कहते हैं। वेयर एज जबकि क्या होता है, द अदर्स आर मीन टू बी सेट ऑन द चिल्ड्रन। सही है, किस पे ऊपर अप्लाई होती है, चिल्ड्रन के ऊपर अप्लाई होती है। इसी को हम फ्लेक्स आइटम्स कहते हैं। इफ रेगुलर लेआउट इज बेस्ड ऑन बोथ ब्लॉक एंड इनलाइन फ्लो डायरेक्शन, द फ्लेक्स लेआउट इज बेस्ड ऑन फ्लेक्स फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में बात करें, रेगुलर लेआउट के बारे में बात करें, जो कि हमारे पास बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट या फिर इनलाइन एलिमेंट का होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। किसके अंदर, फ्लक्स के अंदर। सही है, इन फ्लक्स, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लक्स फ्लो डायरेक्शन कहेंगे। जो बेसिकली हम क्या कहते थे, ब्लॉक एलिमेंट या फिर इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक एट दीज फिगर फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेनिंग द मेन आइडिया बिहाइंड द फ्लक्स लेआउट। ठीक है, इसके पीछे का जो मेन आइडिया वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि हमारे पास जो भी फ्लक्स ब्लॉक होता है, मतलब जो पेरेंट डिव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका एक कोई मेन साइड होता है। सही है, और एक क्रॉस साइड होता है। इसी के तहत हमारे पास क्या, मेन एक्सेस होता है और एक क्रॉस एक्सेस होता है। सही है, मेन एक्सेस क्या होता है, आप जैसे कि ये कह लो कि राइट टू लेफ्ट हमारे पास मेन एक्सेस कहलाता है। और क्रॉस एक्सेस क्या कहलाता है, टॉप टू बॉटम। सही है, इसी के साथ हमारे पास जो ईच चाइल्ड है उसको हम आइटम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फ्लैक्स आइटम वन, फ्लैक्स आइटम टू। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हर एक सेक्शन का क्रॉस स्टार्ट होता है, और हर एक सेक्शन का मेन स्टार्ट और मेन एंड होता है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा हम डीपली देखेंगे, और एक एग्जाम्पल भी करेंगे हम। तो ये तो क्रॉस स्टार्ट क्या होता है, बेसिकली जस्ट सपोज कि आपके पास ये लिखा हुआ है क्रॉस स्टार्ट। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसका क्रॉस एंड। ठीक है, जो टॉप टू बॉटम है ना, ये क्रॉस स्टार्ट एंड क्रॉस एंड चलता है। और राइट टू लेफ्ट है ना, वो मेन स्टार्ट और मेन एंड चलता है। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी सिर्फ नाम और नेमिंग कन्वेंशन के बारे में बात हो रही है, इसमें कोई लॉजिकल चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको इन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है। द मेन एक्सेस ऑफ अ फ्लेक्स कंटेनर इन द प्राइमरी एक्स एक्सेस along which flex items are laid out। ठीक है, मेन एक्सेस क्या होता है, जिसके अंदर फ्लेक्स आइटम्स मतलब जहाँ पे रखे हुए होते हैं कंटेनर के अंदर। तो ये बी वेयर इट इज नॉट नेसेसरली हॉरिजॉन्टली। अच्छा, एक बात ये कह रहे हैं कि एक चीज याद रखना कि जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली हो, इट डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्स डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन अगर किसी ने, जस्ट सपोज कि ये हमारे पास अभी तो इन रॉ है, इसको मैंने कॉलम कर दिया, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना। तो मेन स्टार्ट और मेन एंड भी चेंज हो जाएगा, मेन एक्सेस भी चेंज हो जाएगा। सही है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, main start and main end. The flex item are placed within the container starting from main start and going to main end। ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है आपका कंटेनर के अंदर आइटम्स, वो क्या कहलाता है, मेन स्टार्ट। और जहां पे खत्म होता है उसको हम कहते हैं मेन एंड। ठीक है, मेन साइज क्या होता है, फ्लेक्स आइटम विथ or height whichever is in the main dimension is the item main size. The flex item main size property to either the width or a height property whichever is in the main dimension। ठीक है, क्रॉस एक्सेस क्रॉस स्टार्ट एंड क्रॉस एंड के बारे में बता रहे हैं, ये भी अच्छे से हम समझ लेते हैं। हमने देखा था कि टॉप टू बॉटम के लिए हम क्रॉस का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वही बात है, अगर हमने इसके लेआउट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फिर वो भी चेंज हो जाएगा। The axis perpendicular to the main axis is called the cross axis। अच्छा, परपेंडिकुलर के बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया हो कि एक लाइन आपकी सीधी जा रही हो और दूसरी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मैं इसको चलो पेंट के अंदर भी समझा देता हूँ। जस्ट सपोज कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये आपका मेन डायरेक्शन था। ठीक है, और इसी के साथ ये एक डायरेक्शन है आपका, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है।
तो ये कहलाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, एक डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए एरो बना रहा हूँ, एरो की नीड नहीं है परपेंडिकुलर के लिए। सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ कि इसका डायरेक्शन देखो चेंज हो सकता है। सही है। अच्छा, आते हैं हम क्रॉस स्टार एंड क्रॉस एंड, क्रॉस साइज प्लस प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज है नहीं। थोड़ा सा हमने ये ज्यादातर चीज हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली है। सही है, जो कि खैर होता है कि इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन खैर अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। फ्लेक्स बॉक्स की पहली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है किसके लिए, कंटेनर के लिए, मतलब जो मेन डिव होगा ना उसके ऊपर अप्लाई होगी ये। सही है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, हम इसको प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। सही है, मेन कंटेनर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स। अच्छा, एक काम करते हैं, इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी के लिए मैं ये नैव बार को बंद कर देता हूँ। ठीक है, और सी एस एस की प्रॉपर्टी को भी हम बंद कर देते हैं। ठीक है, नाउ हियर वी गो। चलो आगे चलो। ठीक है, तो ये कोड मैं अपनी जगह पे छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोड कुछ करो तो मिल जाए। और हम आते हैं डिफ डॉट कंटेनर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसी के अंदर पूरी मेरी वेबसाइट का जो है वो लेआउट डिपेंड करेगा इस डिफ के अंदर। ठीक है, अभी जो नेव बार था इसको मैंने बंद कर दिया है, इसकी नीड अभी नहीं है हमें। ठीक है, तो इसको भूल जाओ। अब हम आते हैं जरा वापस से डिफ डॉट कंटेनर के अंदर। अब जो भी डब्बा मुझे बनाना होगा, जो भी बॉक्स मुझे बनाना होगा, वो किसके अंदर मैं बनाऊंगा, बेसिकली डिफ डॉट कंटेनर के अंदर बनाऊंगा। सही है। अच्छा, मैंने अभी इसकी जो है वो सीएसएस नहीं लिखी है, डिस्प्ले फ्लैग। अभी वो भी हम लिखेंगे। थोड़ा सा हम डायरेक्शन को देख लेते हैं, फ्लैग डायरेक्शन को, उसके बाद हम इसको देखेंगे। सही है, देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, इसके अंदर जस्ट सपोज के 4 आइटम्स हैं। ठीक है, तो इसको सब डायग्राम समझने का अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि टाइम कितना है, 3 मिनट है। चलो जब तक हम एक प्रॉपर्टी देख लेना बहुत है। सही है, तो इसके अंदर कितने आइटम्स है, 4 आइटम्स है। सही है, जो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम क्या करता हूँ, मैं इस कंटेनर के अंदर div डॉट आइटम के नाम से, आइटम के नाम से मैं क्या बना देता हूँ, div बना देता हूँ। सही है। अच्छा, div आइटम मैंने बना दिया। अभी तो मेरे पास इसकी एक ही है, डब्बे एक ही है, 2 3 4 बनाए थे। ठीक है, अब इस आइटम के ऊपर थोड़ी सी सीएसएस हम अप्लाई करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी सीएसएस के ये सिर्फ दिख जाए। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी कोई हाइट और विड्थ नहीं है, तो ये दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई वो ही नहीं है अभी तो, आ, कोई भी बेसिकली बॉडी के अंदर कोई भी एलिमेंट या टैग या कोई भी मतलब कंटेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी ऐसे जल्दी से देता हूँ। ठीक है, तो हमने बस एक छोटे सा जो है वो सीएसएस लिख लिया है, तो मैं इसको जरा रन भी कर लेता हूँ। कोई प्रॉपर्टी नहीं लिखी है। सही है, तो हमने क्या किया, इसको हमने अपने पास लिख लिया। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने भी क्या बना लिया अपने पास, एक अभी तक हमने डिस्प्ले वगैरह फ्लैक्स वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमने क्या अप्लाई किया है, ओनली ऑन जो नॉर्मल फिनोमेना में हमारे जो सीएसएस होती है वो अप्लाई किया है। ठीक है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन अब हम देखते हैं। तो दिस एस्टेब्लिश द मेन एक्सेस। ठीक है, thus defining the direction flex items are placed in the flex container. Flex box is aside from optional wrapping. सही है, a single direction layout concept. Think of flex item as permanently laying out either in horizontal laws or vertical laws. सही है, आपके पास किस डिवाइस के ऊपर, अब देखो इसके ऊपर मीडिया क्यूरी के अंदर ही हम जो है ना वो डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई करते हैं, जब भी मैंने मीडिया क्यूरी पहले पढ़ाई है। ठीक है, अभी हम वो भी देखेंगे इंशाल्लाह, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि हमें फ्लेक्स डायरेक्शन अप्लाई करना है। तो हमने क्या कहा कि फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, रॉ पे भी हो सकता है, रॉ रिवर्स भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, कॉलम रिवर्स भी हो सकता है। अच्छा, रॉ का मतलब तो हमें पता है, राइट सॉरी लेफ्ट टू राइट, सही, कोई भी चीज हो। रॉ रिवर्स का मतलब है जो आखिरी में जो चीज है ना वो पहले आ जाएगी। सही है, मतलब समझो कि राइट टू लेफ्ट कंटेंट शो होगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम का मतलब है। अच्छा, हमारे पास मीटिंग एंड हो गई है, एक मिनट मैं मीटिंग वहां से देता हूँ।